बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही कम वक्त और कम खर्च में बनने वाली खिले खिले चावलों की मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को अगर हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी का नाम देंगे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान में हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो आप कम वक्त में और थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये रेसिपी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर शामिल कर लेंगे। कोई भी पुलाव अगर आप बना रहे हो तो उसमें सालन की निस्बत प्याज थोड़ा ज़्यादा शामिल करें तो पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनती है। हम प्याज को सिर्फ सौते करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से प्याज को फ्राई कर लेना है और उसके बाद 1 चम्मच काली मिर्च साबुत और दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े और 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा शामिल करके उसको प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर। प्याज जब सुनहरा हो जाए तो उसमें दरमियाने कटे हुए 2 से 3 अदद आलू शामिल करें। यहाँ पर आलूओं को प्याज के साथ डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज के साथ साथ आलूओं का भी पककर कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई करना है और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है ताकि ये जले नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पानी के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 से 3 चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। इन मसालों की अब अच्छे से बुनाई करेंगे और साथ साथ पानी शामिल करते जाएंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। बहुत प्यार और मेहनत से हम आपके लिए रेसिपी तैयार करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। 20 से 25 सेकंड तक के लिए हम इन मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अब मेरे पास बचा हुआ कुछ हड्डियों वाला चिकन है, इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लूँगी और साथ ही शामिल कर दूँगी। चिकन ऑप्शनल है, आप सिर्फ आलूओं की पुलाव भी बना सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने शामिल कर लिया। पुलाव में आलूओं को मैंने ज़्यादा गला हुआ रखना था, इसलिए आलूओं को मैंने पहले पका लिया था और चिकन में बाद में शामिल कर ली हूँ। आप थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट तक तकरीबन चिकन को भी पकने के लिए रखेंगे। 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, चिकन भी तकरीबन काफ़ी हद तक पक चुका है। अब मैं यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट और खुशबू के लिए कच्चे लहसुन के कुछ जवे शामिल कर लूँगी। ये भी ऑप्शनल है, मुझे पुलाव में बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ले रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट कर शामिल करेंगे और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे। टमाटर को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस पुलाव में कच्चे कच्चे नज़र आने चाहिए। इनसे पुलाव बहुत खूबसूरत नज़र आती है और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। बस अब हम चावलों के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। चावलों को मैंने पहले आधे घंटे के लिए भिगो लिया था, उसी हिसाब से मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसको कवर करके इसके बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं बासमती राइस जो कि मैंने पहले से भिगो कर रख लिए थे उनको शामिल कर लूँगी। मज़ेदार पुलाव बनाने के लिए आप हमेशा अच्छी किस्म के चावल इस्तेमाल करें और चावलों को तकरीबन 30 मिनट या 45 मिनट पहले ज़रूर भिगो कर रखें। इससे ये होता है कि पुलाव बहुत ही मज़ेदार और चावल खिले खिले बनते हैं। अब इसको कवर करेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर पानी खुश्क होने देंगे। चावलों में बार बार चम्मच नहीं लगाएंगे, इससे चावल हमारे टूट जाएंगे और पुलाव बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेंगे। अब ये देखिए कि पानी हमारा ड्राई हो चुका था। हमने पानी चेक करने के बाद इसको दोबारा से दम पर लगा दिया। 15 मिनट की दम देने के बाद हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर चावलों को चेक करेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार और खिले खिले और दानेदार हमारी पुलाव बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार, आसान सी और 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। ये आप स्पेशल रमज़ान में बनाएं तो आपका टाइम बच जाएगा। फाइनल लुक चेक करने के लिए हम पुलाव को डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, पुलाव में टमाटर कुछ इस तरह से हैं, जिसकी वजह से पुलाव बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है। आप मेरी इस रेसिपी से पुलाव ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।